नैब का नया तोशाखाना रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में ही रखा जाएगा। दोनों पर तोशाखाना से ज्वेलरी सेट खरीद कर फरोख्त करने का इल्जाम। बहरहाल ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। उधर लाहौर की तफ्तीशी टीम भी अडयाला जेल में मौजूद। समाअत के बाद बानी पीटीआई से तफ्तीश करेगी। उधर वफाकी हुकूमत ने नए तोशाखाना रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मखसूस निशिस्तों का फैसला। नून लीग की कल बड़ी बैठक लगेगी। नवाज शरीफ ने पार्टी का अहम इजलास कल तलब कर लिया। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देगी। पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज़ भी मरी में तवील मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वाले अनासिर को बेनकाब किया जाना चाहिए। अमेरिकी सदर बाइडेन की हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। सदर बाइडेन ने इंतखाबी मुहिम मुलतवी कर दी। अमेरिकी सदर बाइडेन का डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। इस तरह के तशद्दुद की अमेरिका में कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे वाक़यात की मज़म्मत के लिए बतौर कौम मुत्तहिद होना चाहिए। हर किसी को इस वाक़े की मज़म्मत करनी चाहिए। ट्रंप के कत्ल की कोशिश के सवाल पर कहा कि इनके पास शवाहिद नहीं है, इनकी राय हो सकती है। जो बाइडेन डेलावेयर का दौरा मुख्तसर करके आज ही व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, इन्हें वाक़े से बहुत सदमा और दुख पहुंचा। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अपने इख्तलाफात हल करने का ये कोई तरीका नहीं। नायब सदर कामला हैरिस ने कहा कि ट्रंप पर फायरिंग के दिल दहला देने वाले मनाजिर पर हैरत ज़दा। ट्रंप अमरीकियों को बचाने की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप जूनियर ने वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इवानका ट्रंप ने कहा, कौम की तरफ से साबिक सदर के लिए नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया। बाराक ओबामा कहते हैं, अमरीकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। नैन्सी पेलोसी बोली, ये देखकर खुशी हुई ट्रंप ज़्यादा ज़ख्मी नहीं। जॉर्ज बुश ने ट्रंप पर हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा, माशरे में किसी भी शक्ल में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप पर फायरिंग से हैरत हुई। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का ट्रंप पर हमले पर इजहार तशवीश। सियासी और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। ब्राज़ीलियन सदर ने कहा, जमहूरियत और सियासत के तमाम मुहाफिजों को सख्त रद्दअमल देना होगा। FBI स्पेशल एजेंट ने वाक़े को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। कहा, हमलावर मुतअद्दिद राउंड्स फायर कर सकता था। FBI, ATF और कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात में मसरूफ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर 100 से ज़ायद गज के फासले पर ऊंची जगह पर मौजूद था। मुल्ज़िम माहिर निशानेबाज था। 8 से 10 गोलियां चलने की आवाज़ें आईं। मुबैना हमलावर की शनाख्त थॉमस मैथ्यूज़ के नाम से हुई। जब ट्रंप को निशाना बनाया गया, वो गैर कानूनी इमिग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। इंतखाबी रैली के दौरान साबिक अमरीकी सदर पर फायरिंग, मुतादिद गोलियां चलाई गईं, एक कान पर लगी। वाक़या रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में पेश आया। रैली में मौजूद ट्रंप का एक हामी हलाक, 2 ज़ख्मी, हालत तशवीशनाक। सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई, 20 साला हमलावर को हलाक कर दिया गया। FBI हुकाम का कहना है, फायरिंग का वाक़या कातिलाना हमला था। हमलावर की शनाख्त कर ली गई। DNA टेस्ट किया जा रहा है। फायरिंग के मकाम से बंदूक बरामद कर ली गई। हमलावर ने ऊंचे मकाम से स्टेज की जानिब मुतादिद गोलियां चलाईं। एहलकारों ने हमलावर को गोली मारी। साबिक अमरीकी सदर को तिबी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। सिक्योरिटी हिसार में महफूज मकाम पर मुंतकिल। जानलेवा हमले के बावजूद ट्रंप का जुर्रतमंदी का मुजाहरा। होशो हवास काबू में रखे, गोली लगी तो कान को हाथ लगाया और नीचे बैठ गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने भागकर हिसार में ले लिया। ट्रंप दोबारा उठे तो कान से खून बह रहा था। खड़े होकर पुरजोश अंदाज में हामियों की जानिब मुक्के लहराए, फाइट फाइट के नारे लगाए। गाड़ी में सवार होने से पहले फिर मुक्के लहराकर पुरअज़्म रहने का ऐलान किया। जारी बयान में कहा कि मेरे कान के ऊपर के हिस्से पर गोली लगी, मुझे फौरी तौर पर पता चल गया था कि कुछ गलत हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों का फौरी कार्रवाई पर शुक्रिया। रैली में शरीक शख्स की हलाकत पर अफसोस है।
अमरीकी तारीख में किसी सदर पर कातिलाना हमले का यह पहला मौका नहीं। ट्रंप से पहले अमेरिका के कई सदूर और साबिक सदूर पर हमले हुए। साबिक सदर इब्राहिम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनली, जॉन एफ कैनेडी को तो कत्ल कर दिया गया। साबिक सदूर के कत्ल का मुअम्मा आज भी हल ना हो सका। सदर जेराल्ड फोर्ड पर 1975 को कातिलाना हमला किया गया। थियोडोर रूजवेल्ट 1912 में इंतखाबी मुहिम पर थे जब उन पर गोली चलाई गई। फ्रैंकलिन पर 1933 में मुलजिम ने मायामी में फायरिंग की। रोनाल्ड रेगन पर 1981 में वाशिंगटन डीसी में गोली चलाई गई। बिल क्लिंटन पर 1994, बाराक ओबामा पर 2011 में कातिलाना हमला किया गया। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मज़म्मत। साबिक अमरीकी सदर और दीगर ज़ख्मी अफराद की सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर माहौलियात की बेहतरी के लिए पायदार इक़दामात। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। गुज़श्ता 2 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 20 जुलाई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। इंटर्न्स को माहाना 25,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इंटर्नशिप मुकम्मल करने पर कम्युनिटी सर्विस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं स्मॉग के मुस्तकबिल से दबाव के लिए जल्द इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब का फ्लावर मिल्स के हड़ताल ख़त्म करने के ऐलान का खैर मकदम। एसोसिएशन के चेयरमैन और दीगर कायदीन का शुक्रिया। कहा आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। आपके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूँगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए आपको हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्की एहतजाज। लाहौर, कराची समेत छोटे बड़े शहरों में धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इस्लामाबाद में 26 जुलाई को तारीखी धरना दिया जाएगा। हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हुकूमत को बिजली के भारी बिलों और जालिमाना स्लैब सिस्टम पर आवाम को रिलीफ देना होगा। इराकी सफ़ीर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन से मुलाकात। डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट पर वीज़ा छूट के माहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी और इराक की वज़ारत लेबर के माबैन MOU पर जल्द दस्तखत पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा रवा साल 2 गुना करने की इस्तेदा। इराकी सफ़ीर की ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी। मुल्क भर में 7वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर आमद। अज़ादारों की नौहाख़्वानी और सीना को भी जुलूस रवायती रास्तों से होते हुए मनासिल पर पहुंचेंगे। जगह जगह न्याज का एहतमाम, ठंडे पानी की सबीलें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूसों के रूट पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। आशूरा मुहर्रम पर लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। 8 और 9 मुहर्रम को रेस्क्यू इदारों को तैयार रहने की हिदायत। खस्ता हाल छतों के ऊपर महाफिल के इनेकाद से गुरेज करने का मशवरा। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज रात भी शदीद बारिशों के इम्कानात हैं। 20 साल बाद हब डैम से इजाफी पानी कराची में लाया जा रहा है। MQM के दौर में चलती बसें बंद कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कारकर्दगी से आमदनी 2 गुना कर दी। 1 साल में 2.8 अरब इकट्ठे किए। पैसा कराची की बेहतरी पर खर्च किया जाएगा। KMC की कोई जायदाद नीलाम नहीं की। मसाइल ना बताएं, मसाइल का हल बताएं। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेटों से शिकस्त। भारत ने 157 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। राइटो की निस्फ सेंचुरी, करगिरत सिंह 37, यूसुफ पठान के 30 रन, आमिर यामीन 2, शुएब मलिक, वहाब रियाज, सईद अजमल ने एक खिलाड़ी को आउट किया।
पीसीबी को स्टार क्रिकेटर्स की फिटनेस की फिक्र लाहक, इंजरीज और थकावट के बचाने के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवाने का फैसला। तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी लीग्स नहीं खेल सकेंगे। नसीम शाह को दी 100 लीग के लिए एनओसी जारी नहीं किया गया। रिजवान, बाबर और शाहीन को ग्लोबल कैनेडा लीग के लिए इजाजत न देने का फैसला।